क्या राज्यसभा जाएंगे विनेश फोगाट? क्या दीपेंद्र हुड्डा विनेश को राज्यसभा भेजेंगे? हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और बीते 10 दिनों से हरियाणा की राजनीति के सेंटर में विनेश फोगाट हैं। माना जा रहा है कि हरियाणा चुनाव के नतीजे विनेश के राजनीतिक रुझान पर बहुत हद तक निर्भर करेंगे। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी विनेश को अपने पाले में करने के लिए डुगडुगी बजा रही है। 17 अगस्त को जब विनेश एयरपोर्ट पहुंची तो दीपेंद्र हुड्डा उनकी अगवानी करते नजर आए। इसके बाद एक सवाल जहां उनके कांग्रेस में शामिल होने का है, वहीं उन्हें राज्यसभा चुनाव भेजने की बातें भी तूल पकड़ने लगी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस विनेश को राज्यसभा भेजने की मांग रखकर बीजेपी को फंसाना चाहती है। सवाल है कैसे? दरअसल हरियाणा से राज्यसभा की एक सीट खाली है। 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 21 अगस्त को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। अगर जरूरत हुई तो 3 सितंबर को मतदान होगा। अभी तक कांग्रेस या बीजेपी की तरफ से हरियाणा में कोई नाम फाइनल नहीं है। सवाल है कि क्या दोनों पार्टियां विनेश की वजह से कोई नाम देने से कतरा रही हैं। दरअसल 10 दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा ने विनेश को राज्यसभा भेजने की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। अभी हरियाणा में एक सीट खाली है। अगर मेरे पास बहुमत होता तो मैं उन्हें राज्यसभा भेज देता। सवाल है दीपेंद्र हुड्डा के दावों में कितना दम है। क्या वाकई उनके पास बहुमत होता तो वो विनेश को राज्यसभा भेज सकते थे? जवाब है नहीं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए विनेश की उम्र 30 साल होनी जरूरी है। विनेश फोगाट अभी 29 साल के हैं। वो 25 अगस्त को 30 साल के होंगे, जबकि राज्यसभा के लिए पर्चा भरने की आखिरी तारीख 11 अगस्त है, जिसका सीधा सा अर्थ है कांग्रेस के पास बहुमत होता भी तब भी विनेश को राज्यसभा नहीं भेज सकती थी, क्योंकि उनकी उम्र का पेच फंस जाता। हालांकि कांग्रेस गेंद बीजेपी के पाले में डालकर उसे फंसा जरूर सकती है। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। इनके पास साहित्य, विज्ञान, कला जैसे क्षेत्रों का अनुभव होना जरूरी है। इसी साल 13 जुलाई को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 4 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हुआ था। ये सीटें अभी खाली हैं। राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर किसी को मनोनीत कर सकती है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी पर विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने का दबाव डाल सकती है। ओलंपिक फाइनल में डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश सत्ता का ऐसा ध्रुव बन चुकी हैं, जो कांग्रेस को अपनी तरफ तेजी से खींच रहा है। कांग्रेस को विनेश में अपनी खोई हुई जमीन नजर आ रही है, जो उसके हरियाणा में वापसी करवा सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर अभी विनेश चुनाव नहीं भी लड़ती तो कांग्रेस राज्यसभा का सिक्का उछालकर हरियाणा के जाट वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश कर सकती है।